नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चांदनी चौक इलाके में भीषण आग लगी है। 12 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि चांदनी चौक इलाके में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे हैं कि दमकल की गाड़ी जो है वो मौके पर पहुंची और कम से कम 50 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली के चांदनी चौक की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां पर भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। 12 घंटे बाद भी अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी, किस कारण ये आग लगी है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी जहां पर चांदनी चौक इलाका है ये, और यहीं पर ये भीषण आग लगी है। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर दमकल की गाड़ी जो है 50 से ज्यादा दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग भी आपको नजर आ रहे हैं जो कि अपने घर के छत पर खड़े नजर आ रहे हैं और ये पूरी तस्वीरें भी अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे जो है आग लगने की घटना सामने आई है। चांदनी चौक इलाके में ये भीषण आग लगी है। किस कारण ये आग लगी है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन 12 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की 50 से ज्यादा गाड़ियां जो है आग बुझाने में जुटी हुई है। पहली तस्वीर, दमकल की गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। भीड़ भी वहां पर इकट्ठा नजर आ रही है। अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर आग कितना विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है वो भी हम आपको दूसरी तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो गर्मी का सितम भी देखने को मिल रहा है और अब ये आग लगने की जब घटना सामने आई तो दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में अफरा तफरी का माहौल देखिए देखने को मिल रहा है। लोगों की भीड़ भी चांदनी चौक इलाके में जो है वो इकट्ठा हो गई। चांदनी चौक आपको बता दें कि वो मार्केट भी है और वहां पर अमूमन लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए भी, और उसी बीच जो दो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाना है। पहली तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी है। सुंदरबनी, नौशेरा और राजौरी में हमले की आशंका जताई गई है। आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के शिविर है। अगले 30 घंटे में जम्मू कश्मीर में कई हमले हो सकते हैं, यह भी सूचना मिली है। सेना और पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पिछले दिनों की अगर हम बात कर ले तो देखिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से ऐसी खबरें आई जहां पर आतंकी हमला देखने को मिला है और ये भी अपडेट आई है कि सुंदरबनी, नौशेरा और राजौरी में हमले की आशंका है और आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के शिविर भी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात नजर आ रही है। सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अगले 30 घंटे में जम्मू कश्मीर में कई हमले हो सकते हैं, ये भी खबर आई है। सेना और पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और आपको बता दें कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो है चप्पे चप्पे पर तैनाती की जा रही है और साथ ही साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात कर ले तो जम्मू कश्मीर से कई ऐसी घटना सामने आई जहां पर आतंकी हमला किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी से भी मामला सामने आया जहां पर बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया और उसके बाद से जो है वहां पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुंदरबनी, नौशेरा और राजौरी में हमले की आशंका जताई जा रही है। आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बल के शिविर भी है और अगले 30 घंटे में ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कई हमले भी हो सकते हैं। उसको लेकर के सेना और पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पहली तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं कि वाहनों की चेकिंग चल रही है। और जम्मू कश्मीर के डोडा से ये दूसरी तस्वीर है जहां पर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के सांबा से है जहां पर नेशनल हाईवे पर पहरा दिया जा रहा है। एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर जो है वो देखने को मिल रही है और भी ज्यादा चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी देखने को मिल रही है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो आतंकियों के खिलाफ अब एक्शन भी शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पहरा नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट।
आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पहरा। जम्मू कश्मीर में अगले 30 घंटे सुरक्षा बल के जवानों के लिए अहम है, क्योंकि खुफिया एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर बड़े आत्मघाती हमले की आशंका जताई है। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान से आए आतंकी आत्मघाती हमले की फिराक में हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अगले 2 दिनों में सुंदरबनी, लंबेरी, नौशेरा, राजौरी और जम्मू में आत्मघाती हमले कर सकते हैं। इन आतंकियों के टारगेट पर सुरक्षा बलों के शिविर, चेक पोस्ट और सरकारी संस्थान हो सकते हैं। इस आतंकी हमले की आशंका के बाद पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों को अंजाम देने से रोका जा सके। इस आत्मघाती हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा बल के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आ गई। जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव इलाकों में पहरेदारी तेज हो गई, जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जाने लगे। इस बीच कठुआ में 2 आतंकियों के आने की खबर पर पुलिस और सेना चौकन्नी हो गई। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकियों को खुला चैलेंज दे दिया कि आतंक फैलाने वालों का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा और आतंकियों के मददगारों को पछताना पड़ेगा। उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है, जलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनके बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भी आईं। वहां नेशनल हाईवे पर एक एक गाड़ी को तलाशा गया। किसी के भी संदिग्ध होने पर उससे कड़ी पूछताछ की गई। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से सुरक्षा बल फुल एक्शन में है। सांबा में भी जम्मू पठानकोट हाईवे पर पहरा सख्त दिखा। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के डोडा से आई ये तस्वीरें देखिए। घने जंगलों में सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान करते दिखे। ये वही इलाका है जहां आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हुआ था। अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑलमोस्ट जहां पे जो इंसिडेंट हुआ था उसके काफी दूर दूर तक हमने सर्च किया हुआ है और आगे भी सर्च कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जरूर ये बताना चाहूंगा कि यहाँ की जितनी भी आवाम है उनका बहुत अच्छा साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको मिल रहा है। हमारे पास खबर भी आ रही है और उनकी जो मूवमेंट है, उनके मूवमेंट का हर घंटे में हमें पता भी लग रहा है। उधर रियासी आतंकी हमले के मामले में भी जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में है। 50 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बीते 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 4 बड़े हमले से दहशत फैल गई है। इसीलिए इटली जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी घटनाओं को लेकर हाई लेवल बैठक की, क्योंकि रियासी, कठुआ, डोडा में आतंकी हमलों में 10 लोगों की जान चली गई और सेना का एक जवान शहीद हो गया। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। और बड़ी खबर इटली के अपुलिया से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। इटली में इस बार के G7 सम्मेलन का मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस यात्रा के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और इसके अलावा दूसरे देशों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इटली से भारत का दुनिया को ये संदेश भी जाएगा। अमेरिका समेत दूसरे देशों के साथ भी जो है नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। तो मोदी की ग्लोबल धमक G7 में दम दिखेगा। इटली से भारत का दुनिया का संदेश ये देखने को मिलेगा। ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें जो है
अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आउटरीच देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसमें शिरकत करेंगे और इवेंट में इतर कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी करने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का। और दिल्ली में जल संकट पर जम करके राजनीति हो रही है। दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी ने पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार को ही दोषी ठहराया है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ पानी पर मची मारामारी पर सियासत कम नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा को कम पानी देने का आरोप लगा दिया। कहा कि टैंकर माफिया पर नकेल कसने से पानी की समस्या पर असर पड़ेगा। असली मुद्दा यमुना में पानी छोड़े जाने को लेकर है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अगर टैंकर माफिया पर पूरी तरह भी नकेल कसती जाए, वो दिल्ली की पानी की समस्या नहीं सुलझा पाएगा। जब तक दिल्ली को यमुना नदी में पानी नहीं मिलता, कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। ज्यादा पानी तो मांगते रहते हैं, लेकिन पानी की इल्लीगल तस्करी और पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं करते। नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की काम करने की नियत नहीं, और इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्यासा मारने की दिल्ली जनता की नियति बना दी। दिल्ली में हालात इस कदर हैं कि पानी के टैंकर राजधानी की लाइफलाइन बन चुके हैं। सुबह से ही लोग पानी के टैंकर के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही पानी का टैंकर मोहल्ले में पहुंचता है, मारामारी शुरू हो जाती है। पानी भरने वाली भीड़ टैंकर पर टूट पड़ती है। पानी की समस्या से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी को बचाने की अपील की। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है, उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दिल्ली वाले काफी परेशान भी हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहीं पर भी एक बूंद भी पानी वेस्ट ना किया जाए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल है और पानी की इस भीषण समस्या को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं है। दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, जो जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में हो रही पानी की समस्या की एक जानकारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जब उनसे तिहाड़ जेल में मिलने गईं, तो उन्होंने पानी की समस्या को सुलझाने के मुद्दों पर बातचीत की। जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज ग्राउंड पर जाएं। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचने की वजह भीषण गर्मी भी है,
जिससे यमुना का जलस्तर घट गया और पानी की समस्या हो गई। लेकिन इससे अलग दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है। और देखिए, दिल्ली में जल संकट से कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पानी लूटने के लिए टैंकरों पर प्यासी जनता चढ़ती हुई नजर आई। ये तस्वीर देखिए, टैंकर लेकर के लोग जो है छोटे छोटे वो पानी भरने के लिए पहुंचे। यहाँ पर जैसे ही पानी से भर करके टैंकर पहुंचा तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला और पानी की टंकी पर ही कुछ लोग चढ़ते हुए नजर आए। तो दिल्ली में जो है जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो गर्मी है, दूसरी तरफ पानी की किल्लत दिल्ली में देखने को मिल रही है और पानी लूटने के लिए टैंकरों पर जो है प्यासी जनता चढ़ती हुई भी दिखी है। आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली में पानी के संकट को देखते हुए पुलिस एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस के जवान अब पानी के टैंकरों की हिफाजत करेंगे और फैसला ये हुआ कि पानी के टैंकरों पर नजर रखने के लिए अब हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के 56 जवान तैनात किए गए हैं। और इस बीच दिल्ली में मुनक नहर पर भी पानी पर पहरेदारी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर के पास से एक टैंकर को जब्त भी किया है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कैसे पानी की किल्लत से लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो अब पुलिस के जो जवान है वो टैंकर की हिफाजत करेंगे, क्योंकि जैसे ही टैंकर पहुंचता है पानी का तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है और कुछ लोग तो पानी के टैंकर पर ही चढ़ जाते हैं। धक्का मुक्की भी कई बार हो जाती है और इसी को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो टैंकर के पास ही जो है वो तैनात रहेंगे ताकि इस तरीके की कोई घटना देखने को ना मिले। तो दिल्ली में पानी के संकट को देखते हुए जो पुलिस है वो एक्शन में आ गई है और फैसला ये हुआ है कि पानी के टैंकरों पर नजर रखने के लिए अब हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के 56 जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। और इसी बीच दिल्ली में मुनक नहर पर भी पानी पर पहरेदारी जो है वो तेज हो गई है। और उधर कुवैत से भारतीयों का शव लेकर के वायुसेना का विमान रवाना हो चुका है। वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस 45 भारतीयों का शव लेकर के भारत आ रहा है और इस विमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी सवार होकर के आ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल ही कुवैत पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने कुवैत के अधिकारियों से तेजी से शव ले जाने के मुद्दे पर बातचीत भी की। तो साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की जो जान है वो चली गई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो है शव भारत लाए जा रहे हैं और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जो है कीर्तिवर्धन सिंह कल ही कुवैत पहुंच गए थे और जिसके बाद उन्होंने कुवैत के अधिकारियों से तेजी से शव ले जाने के मुद्दे पर बातचीत की है और अब जो है शव भारत लाए जा रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर।